बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यशालियों। आज 12 जून को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। गणधरवाद के विषय के अंदर छठे गणधर मंडिक स्वामी का विषय चल रहा है और वो आत्मा के साथ पुद्गल द्रव्यों का संयोग वियोग मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब उनको ये पूछा जाए कि भाई आप तो अद्वैत शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो दो द्रव्य का अस्तित्व ही ना हो तो फिर संयोग वियोग का मतलब क्या रहेगा, कैसे होगा? तो वो इस पर तो आने हुए तैयार हो गए। स्वद्रव्य का स्वरूप जिस तरह से जैसा है, स्वद्रव्य से सर्वथा भिन्न विरुद्ध गुणधर्म वाले पदार्थ का भी अस्तित्व जगत में है। ख्याल आए? स्वद्रव्य चेतन आत्मा है, तो सद्रव्य से सर्वथा भिन्न जो है वो, सर्वथा भिन्न का मतलब सर्वथा विरुद्ध विपरीत गुणधर्म वाले ऐसे पदार्थ, तो वो द्रव्य भी जगत में अस्तित्व तो रखता ही रखता है। इससे पर द्रव्य के कारण स्वद्रव्य के अद्वैत पने के अस्तित्व का अभाव नहीं हो रहा है। ये भी समझना है ना साथ में। कह रहे हैं स्वद्रव्य का भी अस्तित्व अपना अस्तित्व है, पर पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व भी अपना अस्तित्व है। स्वद्रव्य के अस्तित्व से पर द्रव्य के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है, पर द्रव्य के अस्तित्व से भी स्वद्रव्य को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। बोलिए आशा बहन जी, बरोबर बोलेंगे? जी, आपने बताया कि जो स्वद्रव्य है उससे विपरीत जो पर द्रव्य है उस और उससे उसके कारण स्वद्रव्य में कोई भी उसके अस्तित्व में कोई भी तफावत नहीं पड़ेगा, और पर द्रव्य के कारण स्वद्रव्य में भी कोई द्रव्य का कोई भी तफावत, अस्तित्व का प्रभाव अलग नहीं होगा। सो दोनों ही अपने आप में अद्वितीय ही है। हाँ जी, पर स्व पर का भेद किससे करेंगे, कैसे करेंगे, किसके कारण करेंगे? बोलिए चौड़िया जी। स्व पर का भेद गुण के कारण करेंगे। हाँ जी, अब स्व पर का भेद जो है आप करो। द्रव्य से द्रव्य का भेद, भिन्नता विपरीतता। द्रव्य से गुण के भेद की गुण की विपरीतता, गुण से गुण के भेद की विपरीतता, पर्याय से पर्याय की विपरीतता, उत्पाद व्यय से उनकी विरुद्धता, ध्रुवता से उसके विरुद्धता, ये सारे ही स्व से पर के भिन्नता का कारण बन रहे हैं। ध्यान में आ रही है बात? समझिए, कोशिश करिए। द्रव्य से द्रव्य भिन्न होगा ना, गुण से गुण भिन्न होगा, द्रव्य से गुण भी भिन्न होंगे, गुण से द्रव्य भी भिन्न होगा, पर्याय से पर्याय भिन्न होगा। बरोबर ध्यान से समझिए। बोलिए विपुल जी, बोलेंगे? अच्छा महाराज, द्रव्य से द्रव्य भिन्न होगा, द्रव्य से पर्याय भिन्न होगा, द्रव्य से गुण भिन्न तो नहीं होंगे महाराज साहब। चलो, किसको बोलना है? जैन साहब बोलिए, क्या बोलना है? महाराज साहब, सब द्रव्य से पर द्रव्य भिन्न है। सब द्रव्य और पर द्रव्य भिन्नता गुणों के कारण है, पर्याय के कारण है। हाँ जी, अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, स्व से पर की भिन्नता। अब ये हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब स्व में आपको क्या लेना है? स्व के अंदर यहाँ पर आपको स्वद्रव्य लो, स्वगुण लीजिए आप, स्व के पर्याय लीजिए आप। स्व से आप फिर वापिस उत्पाद व्यय का स्वरूप लीजिए। स्व से ही आप जो है फिर पर व्यय स्वरूप लेना है। स्व से ही आपको फिर वापिस ध्रुव स्वरूप लेना है।
ये ध्रुव स्वरूप क्या है? नित्य स्वरूप। अब इधर आप सबके सामने बिल्कुल जो है, जो भी इससे विपरीत है उसके साथ जोड़िए, ध्यान दीजिए, बरोबर समझ में आएगी बात। क्योंकि किसका किसके साथ संयोग संबंध कैसा होगा। अब परमानेंट प्रिंसिपल पर ध्यान दीजिए साहब थोड़ा सा। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ, स्व का स्व के साथ कोई संबंध नहीं होगा। स्व का स्व के साथ, समझेंगे नहीं? स्व आत्मा है और मेरे जैसी ही दूसरी आत्मा है, तो दो आत्माएं परस्पर मिल करके एक रस एक रूप नहीं बन जाएगी। लेकिन पुद्गल के अंदर स्व परमाणु से समान परमाणु स्व वाले दूसरे जो है उनका संयोग हो जाएगा। ध्यान से बोलिए, अंशाबिन बोलो। हाँ साहेब जी, एक आत्मा यानी कि स्व आत्मा से पर आत्मा का कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन पुद्गल में स्व पुद्गल से पर पुद्गल का, दो पुद्गलों का संबंध होगा। हाँ जी, स्व का स्व द्रव्य के साथ संबंध नहीं होगा मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या करना? जैसा स्व से भिन्न पर पुद्गल के साथ संयोग वियोग बंध संबंध, संयोग संबंध बंध संबंध जो होता है, जैसा होता है वैसा स्वद्रव्य आत्मा का स्व समान द्रव्य अन्य आत्मा के साथ संबंध नहीं होगा। बोलिए माजी, તમારે બોલવું છે, બોલજો માજી। હા, તો એમનો સંબંધ નથી થતો, પરંતુ સ્વ પૂતગલ અને પર પૂતગલ નો સંબંધ થાય છે। चलो अब आपको क्या समझना है? अब मैंने आपको ये विषय दिया तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है? ये लोकांत में आत्माएं गई, यहाँ पर कितनी आत्मा है? अनंत। इधर इधर देखकर बोलिए, कितनी आत्मा है यहाँ पर? अनंत है। हाँ, क्यों क्यों आपने अनंत क्यों बोला शब्द? अगर यहाँ पर सभी आत्मा ही आत्मा है, इधर देखिए, सिद्ध शिला के ऊपर लोकांत में जहां पर अनंत आत्मा ही आत्मा है, वो अनंत सभी एक सरीकी एक जैसी है, तो सब मिलकर के एक क्यों नहीं हो गई? आप क्यों फिर अनंत आत्मा बोलो? भाई एक आत्मा ही बोलो ना फिर। अंशा बहन समझाए अच्छे बात बोलो। हाँ, और क्योंकि उनका स्वतंत्र अस्तित्व रहता है, बस वो बरोबर है। इधर देखिए, अब इन अनंत आत्माओं के बीच में कोई दूसरा स्व से भिन्न पर द्रव्य है ही नहीं, फिर भी अनंत आत्माएं एक साथ होते हुए भी एक बन नहीं गई। चोटिया जी समझ के बोलना। हाँ मासा, ये मतलब अनंत आत्माएं एक साथ रहते हुए भी एक रूप नहीं होगी। अरे मैंने क्या कहा? कोई पर द्रव्य बीच में कुछ भी नहीं है, एक भी पुद्गल का परमाणु वहां बीच में नहीं है। आप 11 जी नहीं पढ़ने में आएगा क्या? पढ़ने में नहीं आता है ना। नहीं अब मासा, यहाँ पर वहां पर पुद्गल के परमाणु तो रहते ही है ना। भाई साहब अनंत रहते हैं। अब ये आत्मा दूसरी आत्मा के साथ जिस तरह से टच होकर है, टच, अब उसमें बीच में कोई पुद्गल परमाणु नहीं है, ख्याल आया? फिर भी अनंत आत्मा एक दूसरे के साथ एक रूप नहीं हो जाती है। चलो संसार, मैं सिद्धशिला की बात क्यों कर रहा हूं? संसार में क्या है? संसार में तो प्रत्येक आत्मा शरीरधारी है, पर पुद्गल द्रव्य का शरीर बनाकर उसमें प्रत्येक आत्मा रह रही है। इसलिए यहाँ तो पुद्गल द्रव्य बीच में आ गया, इसलिए मिलकर के एक रस एक रूप एक नहीं बन सकते। लेकिन वहां क्या है? सिद्धशिला पर क्या है? लोकांत में जहां पर
अनंत आत्माएं एक साथ रहती है और फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, मतलब स्पर्श तो है ही है। एक भी आत्मा लोकांत मोक्ष में बिना स्पर्श किए रह ही नहीं सकती है। पहले ये शब्द बोलिए। लोकांत में एक भी हाँ। आत्मा एक दूसरे से स्पर्श किए बिना रह ही नहीं सकती है। जी हाँ, बोलिए नाटा जी, बोलिए। आप कोशिश करिए धीरे धीरे। बहुत धन्यवाद। हाँ, आप थोड़ा सा बिल्कुल कॉन्शियसली सुनेंगे तो बोल सकेंगे बरोबर। जी बाबा जी। नए नए मेहमानों का स्वागत है, कोशिश से पधारिए। जी बाबा हाँ, जी। चलिए हंसाबेन बोलो। हाँ साहिब जी, जो सिद्धात्माएं लोकांत में है वो उनके शरीर नहीं होते हुए भी बिना स्पर्श के वो रह ही नहीं सकती है। अब कोई ऐसी एक अकेली आत्मा जाए, इधर से देखिए, एक आत्मा जाए और वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो सेपरेट रहना है, बिल्कुल सर्वथा स्वतंत्र अलग रहना है, मैं किसी के साथ मिलजुल करके नहीं रहूं। ऐसे हमारे घर में जो है कई बहुएं होती है ना, वो बोलते हैं, नहीं मेरा घर अलग चाहिए, मेरा घर स्वतंत्र होना चाहिए, मेरा घर अलग, स्वतंत्र रहना है उनको। ऐसा कल कोई बोले साहब, एक भाई साहब को कहा, महाराज साहब मैं इतने अनंत के बीच में भीड़ में कहाँ जाऊं। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को ये बोलिए, वहां मेरे लिए कोई सेपरेट जगह हो तो मैं मोक्ष में जाने को तैयार हूं, नहीं तो मेरे को नहीं जाना है। अब उसको क्या जवाब देंगे? जैन साहब बोलिए, क्या जवाब देना? नहीं महाराज साहब, वहां तो इकट्ठे रहना ही पड़ेगा, लेकिन बस यहाँ नहीं रहेंगे साहब, यहाँ दो बहुएं इकट्ठे नहीं रहेगी, वहां जाकर के सबको इकट्ठा ही रहना है। तो भाई साहब पहले से यहाँ से ही आदत डाल दो ना, फिर क्या होगा चोटिया जी? वहां जाकर के एक अनंत के साथ इकट्ठे रहेंगे, झगड़ा होगा क्या? नहीं, सबका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व अलग रहेगा तो वहाँ। हाँ, ये बात आप समझे, लेकिन क्या वहां अनंत इकट्ठे हुए तो झगड़ा हो जाएगा क्या? ये कहाँ से नहीं बात होगा। करते? कुछ नहीं होगा नहीं भाई होगा। साहब। हाँ जी, क्यों नहीं होगा? वितरागता है उसको, हाँ, राग द्वेष बस कुछ बस, नहीं है। बहुत धन्यवाद। अब ये देखिए कि सिद्ध शिला के ऊपर का भाग है ही कितना? सिर्फ और सिर्फ 45 लाख योजन है। इधर देखिए, आप सबको आपने पढ़ लिया कॉस्मोलॉजी के विषय में। अब यहां से यहां तक आपने ये देख लिया। अब ये सिर्फ 45 लाख योजन ही है, ज्यादा है भी नहीं, समझेंगे। अब सोचिए, इधर से अगर मैं इधर से इधर का पूछूं तो कितना बताएंगे आप? मेजरमेंट। एक एक रज्जु रात प्रमाण। हाँ बोलिए। एक रज्जु प्रमाण। हाँ, एक रज्जु प्रमाण कितना बोलना चाहिए? असंख्य योजन। वेरी गुड। हाँ, ये असंख्य योजन का है, ध्यान रखिए। यहां से इसकी बात चल रही है, यहां से यहां तक का ये असंख्य योजन में, इसमें से सिर्फ 45 लाख योजन के अंदर ही सिद्ध भगवान। क्यों है? क्योंकि 2.5 द्वीप का मनुष्य क्षेत्र ही 45 लाख योजन है। तो इधर का तो ये तो अनंत काल तक खाली ही रहने वाला है, अनंत 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 काल तक खाली रहने वाले। कल आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं हमारा सब अच्छा हो गया, आपने बताया तो खाली एरिया है, मैं तो वहां सेपरेट चला जाऊंगा सर, क्या है, मैं वहां अलग रहूंगा। फिर आप दो मित्र बन करके, ये जैन साहब और चौड़िया जी, नहीं महाराज साहब जैन साहब उधर रहेंगे, मैं यहाँ रहूंगा। भाई साहब ऐसा वहां कोई मित्र वित्र कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं चलता। तो ये एरिया खाली रहना ही रहना है, इधर किसी को जाना ही नहीं है। और सिर्फ ये 45 लाख योजन का एरिया है, और इतने में अनंत को एक साथ इकट्ठे रहना है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। और अनंत एक साथ रहते हुए भी अनंत काल तक एक साथ रहना है। बोलो, अब आप बोल के देखिए साहब। सीमा बहन जी, आप देरानी जेठानी कितने काल तक साथ रहे थे? कितने वर्षों तक साथ रहे? फिर आपने शुरू कर दिया, नहीं हमारा तो अपना स्वतंत्र घर अलग होना चाहिए साहब। अब ये है, अब वहां क्या करेंगे भाई साहब? वहां आपको अनंत अनंत काल तक
अनंत सिद्ध आत्माओं को एक साथ रहना ही रहना है, जुड़ करके रहना है, लेकिन एक भी आत्मा का अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होगा। एक एक आत्मा का अस्तित्व बिल्कुल स्वतंत्र बना ही रहेगा। सब किसी के अस्तित्व का अभाव नहीं होता है। मतलब योर ओन आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं वो नष्ट नहीं हो जाती है। चलिए, तो यहां पर ये तो है। अब मैंने कहा क्या, स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ समान संबंध। अब जो भी हो, जैसा भी हो पाठशाली, सिर्फ जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, एक रस नहीं हो सकते, एक रूप नहीं हो सकते। एक माता के गर्भ में ट्विंस आ गए, 2 बच्चे आ गए, 3 बच्चे आ गए, अब वो तीनों एक हो जाएंगे क्या मिल करके? अब 3 जीव आए हैं माता के गर्भ में, तीनों अपनी तरह से स्वतंत्र शरीर बनाएंगे, तीनों का अस्तित्व स्वतंत्र रहेगा। शायद किसी के क्रोमोसोम में डिफरेंस हो जाए तो एक दूसरे के शरीर के कोई अंग जुड़ जाएंगे, लेकिन तीनों आत्माएं स्वतंत्र रहेंगी। ट्विंस रहेंगे तो दोनों जीव स्वतंत्र रहेंगे। अब माता का जीव तो है ही है, और 2 जीव गर्भ में आ गए, क्यों भाई तीनों मिल करके एक क्यों नहीं हो जाते? कभी भी नहीं होंगे। अनंत 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 काल में एक एक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व सदा काल बना रहता है। इसमें कहीं कोई फर्क नहीं होता है, चाहे वो संसार में रहे, चाहे वो मोक्ष में जाकर वहां रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बरोबर बना रहेगा सब। बोलिए नीता बहन जी, बोलिए। अनंत अनंत काल में सभी जीवों का अपना अस्तित्व अलग अलग रहता है, चाहे वो संसार में रहे या सिद्ध सिद्ध क्षेत्र में। वाह, बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, आप तो बरोबर बोल सकेंगे रोज। अब ये बात आपको इधर आ गई, तो ये बात किसकी? स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ। अब थोड़ा समझ लो भाई साहब, स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ बात आई तो आकाश का दूसरे आकाश के साथ तो संबंध संभव नहीं है। धर्मास्तिकाय का दूसरे धर्मास्तिकाय के साथ तो संबंध, अधर्मास्तिकाय का अधर्मास्तिकाय दूसरे स्वद्रव्य के साथ तो कोई संबंध संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है चोरिया जी, बोलो। सब आकाश धर्मस्व का अर्धमस्व का तो एक ही द्रव्य है महाराज। हाँ, बस बस बस, उनके जैसा दूसरा कोई स्वद्रव्य है ही नहीं। आकाश के जैसा दूसरा आकाश ही नहीं है, धर्मास्तिकाय के जैसा दूसरा धर्मास्तिकाय नहीं है, अधर्मास्तिकाय के जैसा दूसरा अधर्मास्तिकाय द्रव्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? ये तीनों एक एक ही है, एक एक ही है, तो इनका तो किसी का स्वद्रव्य के साथ स्वद्रव्य का संबंध तो संभव ही नहीं है। अब रहे बचे कौन? 2 ही तो बचे, आत्मा और पुद्गल। एक आत्मा जैसी संसार में दूसरी अनंत अनंत आत्माएं हैं, एक परमाणु जैसा संसार में दूसरे अनंत 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 परमाणु हैं। आ गई बात ध्यान में? पुद्गल द्रव्य के अंदर समान द्रव्य, स्व समान द्रव्य के साथ संबंध जरूर होगा, तभी तो वर्गणाएं बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। जीवात्मा के अंदर एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ एक रस एक रूपता का संबंध नहीं होगा, सिर्फ संयोग संबंध हो सकता है। मीना बहन जी बोलो। यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, जीवात्मा बट यू के आर नॉट साथ स्पीकिंग प्रॉपरली। जीवात्मा को दूसरे आत्मा के साथ sorry, I forgot. What is wrong? Why you are not understanding properly? When this This type of fundamental principles are coming, be the sincere and the serious to understand the same. अब यहाँ पर आपको ये ख्याल आ गया भाई, जीवात्मा का भी असंख्य, क्योंकि समानता क्या है? जैसी मेरे एक आत्मा का अस्तित्व जैसा द्रव्य स्वरूप से है, वैसा सबका अनंत अनंत जीवों का एक सरीखा एक जैसा स्वरूप है। अब ये आपको समझना है यहाँ पर।
ये आत्मा है, इधर देखिए ये मेरी आत्मा है, और ऐसी ही दुनिया में सबकी आत्मा है। तो ये क्या हुआ? आत्मा का द्रव्य स्वरूप। तो एक आत्मा का जैसा द्रव्य स्वरूप है वैसा ही संसार की अनंत अनंत आत्माओं का द्रव्य स्वरूप एक जैसा, एक सरीका है, कोई फर्क नहीं है। पहले ये शब्द बोलो, मीना बहन बोलिए। All the lives, they are all the same. Their souls are all equal. As a substance, the soul, as a as a substance, one soul, whatever type of the one soul, similarly there are the infinite numbers of the souls are similar with each other. There is no difference, there is no change at all. अब क्या हो गया इसमें? अब चाहे यहाँ कितनी भी अनंत आत्माएं हो जाए, अस्तित्व सबका अनादि अनंत कालीन बना रहेगा। There will be no change at all. अब आ गई बात ध्यान में। लेकिन अब स्व से भिन्न पर द्रव्य है। पर द्रव्य कौन है? अब दो में ही होने वाला एक्शन रिएक्शन जो होगा सिर्फ आत्मा और पुद्गल दो में ही होगा। आकाश धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय के साथ किसी भी अन्य पर द्रव्य का एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं है, कुछ भी संभव ही नहीं है ऐसा। अब ये जब आपको समझ में आ जाए तो अब बात किसकी चल रही है? पर द्रव्य। फिर यहाँ गुण से चलेगी बात, ध्यान रखना। फिर पर्याय से चलेगी, फिर उत्पाद से चलेगी, फिर व्यय से चलेगी, फिर ध्रुव स्वरूप में चलेगी। क्योंकि अब आ रही है बात संबंध की, बात आ रही है ना, संयोग वियोगात्मक संबंध की। अब ये क्या है? ये हो गया यहाँ पर जो है पर द्रव्य की बात आपको करनी है, स्व से भिन्न। अब स्व से भिन्न पर एक ही द्रव्य है, ये हो गया स्वद्रव्य। तो यहाँ पर हमने बात की कि स्वद्रव्य कौन है? चेतन आत्मा है। अब इसका स्वरूप असंख्य प्रदेशी है, वो जैसा है वैसा सबका है। ख्याल आया कि नहीं? ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आत्मा का असंख्य प्रदेश समूहात्मक अखंड पिंड जैसा है, ठीक वैसा ही अनंत अनंत आत्माओं का भी असंख्य अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड है। कोई रत्ती भर फर्क नहीं, एक अंश मात्र का फर्क नहीं। बोलो हंसाबेन, बोलो सरखेरीते बे वाक्य। हाँ, एक आत्मा का जो स्वरूप द्रव्य स्वरूप है असंख्य प्रदेशी है, और अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप जो है ऐसा ही अखंड प्रदेश समूहात्मक और असंख्य प्रदेश समूहात्मक दूसरे सभी आत्माएं है, उसमें कोई अनंत फर्क अनंत 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 आत्माएं दूसरी आत्माओं का है। अब होते हुए भी सबके साथ में पर द्रव्य का संबंध होगा, स्व से स्व द्रव्य का बंध संबंध कभी होगा ही नहीं। बोलिए सीमा बेन जी, बोलो। तो द्रव्य का द्रव्य से कभी भी संबंध बंध संबंध संबंध कभी होगा ही नहीं। अब ये जो है स्वद्रव्य एक आत्मा है। अब इधर आपको क्या लेना है? पर द्रव्य। ये पर द्रव्य कौन है? ये है पुद्गल द्रव्य। अब पुद्गल की पर्याय में कौन है? ये है परमाणु द्रव्य। अब ये पर द्रव्य परमाणु है, ये परमाणु कितने हैं? अनंत अनंत है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है परमाणु कितने हैं? अनंत अनंत है। पर द्रव्य है, ध्यान रहे। अब पर क्यों कहा है इसको? बोलिए जैन साहब, पर क्यों कहना है? क्योंकि यह स्वद्रव्य से भिन्न है। महाराज सब द्रव्य आत्मा है जो कि परदेशी है, अखंड असंख्य परदेशी है, और परमाणु
स्व से भिन्न पर इतना अर्थर्थ पूरा नहीं है। बोलिए किसको बोलना है? माँ जी बोलो, माँ जी। चलो ठीक है, चोडिया जी बोलिए। मासा इनके गुण स्वद्रव्य से अलग है ना प्रगल्भ? बस बस बस, गुणों की भिन्नता के कारण ही कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य से पर कहलाता है। ये बेसिक नियम हो गया। बोलिए जगदीश जी। हाँ जी, जितेंद्र जी है ना, क्या नाम? गुणों की भिन्नता के कारण ही परद्रव्य कहलाता है। बस बस बस, बहुत अच्छा। देखिए, तो जो स्वद्रव्य है उससे बिल्कुल विरुद्ध विपरीत गुण धर्म वाला जो है वो पर है, उसी का संबंध होगा। ध्यान दीजिए, स्त्री से पुरुष का शरीर सर्वथा भिन्न है, पुरुष से स्त्री का शरीर सर्वथा भिन्न है। ऐसे स्त्री पुरुष का ही संबंध होगा, शादी होगी तो ही संतान का जन्म होगा। पुरुष पुरुष का संबंध होगा तो संतान नहीं होगा, स्त्री स्त्री का संबंध हो जाए तो संतान नहीं होगा। पर चाहिए साथ, विरुद्ध गुण धर्म वाला पर चाहिए कहना है, लेकिन विरुद्ध स्वभाव वाला नहीं चाहिए सा, विरुद्ध गुण धर्म वाला चाहिए। स्वभाव क्या है? जैसा स्वभाव पति का है वैसा ही पत्नी का, दोनों का स्वभाव मिल जाए तो सोने में सुगंध हो गया। ऐसा न मिले तो विपरीतता चलेगी। द्रव्य स्वरूप से जो है वो देखना है आपको। यहां पर आपने ये पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, ये अनंत अनंत परमाणु है, और इन अनंत अनंत परमाणुओं का स्वद्रव्य आत्मा के साथ संबंध होगा। अब 3 परमाणुओं का आत्मा के साथ कैसा संबंध होगा, किस प्रकार का कैसा होगा, इसके लिए सारा विभाग अलग अलग है। कुछ परमाणुओं का आत्मा के साथ सीधा स्पर्श संबंध होगा, संयोग संबंध होगा, और कुछ परमाणुओं का आत्मा के साथ बंध संबंध होगा। अरे ये बात ध्यान में? बोलिए जैन साहब, बोलिए अब ध्यान से। महाराज साहब, आपने कहा कि इन परमाणुओं का आत्मा के साथ संबंध संयोगवश संबंध होगा या बंध होगा। जिनके साथ संयोगवश संबंध होगा वो एक रस्सी नहीं होंगे, जो बंद होगा वो एक रस्सी होकर उसके साथ चिपक जाएंगे। अब आपको क्या समझना है यहाँ पर? स्पर्श होगा, बंध होगा, संयोग होगा, क्या होगा सब? कैसा संबंध? तो संबंध ही है सब तीनों ही। अब यहां पर आपको ये देखना है संबंध। अब इन संबंधों के अंदर आपको ये देखना है कि सीधा सिर्फ स्पर्श होगा या संयोग होगा या बंध होगा। अब पहले इन तीनों में फर्क क्या है, तीनों के अंदर क्या फर्क क्या है अंश में? हाँ साहेब जी, स्पर्श यानी कि एक दूसरे का खाली स्पर्श होगा, साथ में बैठेंगे। संयोग यानी जो अलग अलग नहीं होंगे लेकिन फिर भी एक रस नहीं होंगे, ऐसा संयोग संबंध होगा। कुछ समय तक वो साथ में रह सकते हैं। और बंध संबंध वो एक रस एक रूप हो जाएंगे, एक रूप जैसे। अब ये बताइए, माता के गर्भ में बालक आया है, उसका कौन सा संबंध है? माँ जी स्पर्श, बोलो। संयोग संयोग संबंध, और किसको संयोग। बोलो? हाँ बस बस, वेतनवार नहीं बोलता, नहीं तो कुछ पूछवानु बंद करीश। चलो आशा बहन बंद कर दिया, चलो ठीक है। मनीषा बहन जी को बोलना नहीं। अब यहाँ पर आपको संयोग, तो जहां स्पर्श में संयोग आएगा वहां वियोग होना है। बालक माता के गर्भ में आया तो संयोग हुआ है तो वियोग होना ही है, तो बालक का जन्म होना ही होना है। ऐसा
ऐसा तो संभव नहीं है कि बालक गर्भ में आ जाए, कोई जिंदगी भर गर्भ में ही रह जाए, ये संभव नहीं है। 100 साल नहीं रह सकता है। अब निर्धारित है भाई साहब, 9.5 महीने आपको रह करके बाद में जन्म लेना ही लेना है। बस इतना सा व्यवहार है ऐसा। तो संयोग किसका है? जहां संयोग होगा वहां वियोग होगा ही होगा सर। ये दोनों परस्पर जो है एक सिक्के की दो तरफ है। लेकिन अब यहां पर क्या करेंगे? स्पर्श में तो ठीक है, लो साहब ये एक दूसरे का स्पर्श हुआ है, इतना ही। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है बंध में। बंध किसको कहते हैं, ये अर्थ बैठाना बहुत जरूरी है साहब। बंध में क्यों नाम अलग से दिया है, क्यों प्रक्रिया इसके लिए बंध शब्द का प्रयोग किया है? हाँ जी, वो डॉक्टर साहब महेंद्र जी बोलना है, विजया जैन बोलना है आपको, शिक्षा बेन जी बोलना है, ललिता बेन जी, चलो ठीक है ठीक है। अब ये आपको समझना है, तो बंध का अर्थ क्या करेंगे चौड़िया जी, बोलो। अब बंध का अर्थ होगा आत्मा प्रत्यक्ष के साथ जुड़कर एक रस होगा और लंबे काल तक रहेगा। आप दूसरा ज्यादा शब्द जोड़ेंगे ना तो वहां बात उचित नहीं है। अब यहाँ पे दूध में शक्कर डाली, क्या होगा? स्पर्श होगा कि संयोग होगा कि बंध होगा? दाल में नमक डाला, अब क्या होगा? बोलिए जिनेंद्र जी। बंद होगा सर, साहब जी, क्योंकि बोलिए वो बोलिए। वापिस वियोग नहीं होगा उनका। बंध होगा मतलब क्या होगा? एक रस एक जीव हो गए। हाँ बस बस ये शब्द जरे, बंध होना मतलब एक रास्ता आ जाए, एक रूपता आ जाए। क्या ऐसा हो जाए कि दोनों सेपरेट आपको दिखाई ना दे। संयोग में दोनों सेपरेट दिखाई देंगे, स्पर्श में दोनों सेपरेट दिखाई देंगे। माता के गर्भ में बालक आया है तो बरोबर वो सेपरेट दिखाई दे रहा है। क्या है, अब सोनोग्राफी कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। अब माता का शरीर, माता के शरीर में आया हुआ बालक जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र अपना अस्तित्व रख रहा है, वो दिखाई देगा। लेकिन जब बंद हो जाए तब दोनों सेपरेट इंडिविजुअल अब दिखाई नहीं देंगे। अरे ये बात ध्यान में। अब क्या होगा यहाँ पर? आत्म प्रदेशों के ऊपर ये जब कार्बन वर्गणा के पुद्गल आ जाए, तेजस वर्गणा के पुद्गल आ जाए, सिर्फ इनकी ही बात कर रहे हैं। इधर देखिए कितने हैं, कितने हैं? अनंत अनंत है, इसमें सबके डिवीजन करने हैं। इधर देखिए अपने आप नेचुरल डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। ये पर्टिकुलरली ये जो है, ये तेजस वर्गणा है, ये कार्बन वर्गणा है। ये पुद्गल परमाणु आए, ये आत्म प्रदेशों के साथ यहाँ देखिए ये एक रस हो गए। ये एक रस होकर के एक मिनट हो गए। अब आप इसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, पता नहीं चल। इन दो के सिवाय की सभी वर्गणाएं सिर्फ स्पर्श और संयोग संबंध वाली रहेगी, उनका बंध संबंध नहीं होगा। बोलिए मीना बहन जी, बोलो। वो भी पुद्गल के ही परमाणु है। Right. हाँ जी, बोलो बोलो, चलो ट्राई टू योर Sorry, बेस्ट। sorry. Yeah. The 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 Carmen and Tejas Varga, they'll be blended. They become one, but they are still individual. अब यहां पर देखिए मैंने ऑल 8 डिवीजन कर दिए हैं परमाणु के। ग्रुप जो है ये राउंड किया ना, एक एक ग्रुप बना दिया है। अब ये ग्रुप कर दिए अलग, इन ग्रुप के अंदर 2 डिवीजन हो गए। ये आप इधर से 2 डिवीजन कर लो, ये 2 है और ये 6 है। अब ये 8 तो हो गई अष्टमहावर्गणा जो है।
और ये आत्मा को लेना है। संसार में अनंत अनंत समस्त जीवात्माओं को ये वर्गणाएं कंपलसरी लेना है, तो ही संसार में जी सकेंगे, नहीं तो रह ही नहीं सकते ऐसा। हाँ, अब आपने ये समझ लिया, यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर आपको ख्याल में आ जाना चाहिए। बोलिए चोरडिया जी, बोलो। हाँ महाराज साहब, क्या कार्बन परगना तेजस परगना का आत्मा के साथ एक रसीकरण होगा, एक रूपता होगा। बाकी आपके श्वास भाषा मन वो तो आत्मा लेगी और छोड़ देगी। अब मैंने आपको क्या कहा है, दूध में शक्कर डालो बंद होगा, दाल में नमक डालो बंद होगा, लेकिन दूध में आप सैंड रेती डाल दो, क्या होगा? वो रेती नीचे दूध में पड़ी रहेगी साहब। वो बंध संबंध नहीं हुआ है, वो स्पर्श संबंध हुआ है, संयोग संबंध हुआ है। मम्मी घर में फटाक से 1 मिनट में दूध जो है छान कर दूसरे में ले लेगी, वो रेती ऐसे की ऐसी बाहर रख देगी, हो जाए ऐसा। लेकिन अब जिस दूध के अंदर शक्कर घुल गई, दाल में नमक घुल गया, उसको कैसे छान करके आप अलग कर पाओगे? है क्या कोई सुविधा व्यवस्था है? प्रवीण जी बोलिए, आप हैं तो बैठे हैं तो बोलिए। तो वो नहीं होगा साहब, ख्याल है कि नहीं? आप छानोगे तो जो शक्कर दूध में घुल गई है वही दूध, मीठा दूध ही छाना जाएगा, उसके बाहर नीचे शक्कर का एक कण भी आपको नहीं मिलेगा। जिस दाल में आपने नमक डाल दिया है वो उसमें घुल करके एक रस हो गया है, तो अब दाल को छान करके या दूसरे बर्तन में लो भाई साहब, वही नमक का खारापन साथ में ही चलेगा। लेकिन दूध में अगर रेती डाल दी है, सैंड, वो आप छान करके लो, फटाक से रेती अलग हो गई, दूध अलग हो गया, खेल खत्म। आत्मा के साथ में ध्यान दीजिए, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु मिले, वो संयोग संबंध से शरीर के साथ बंध करके रहे। जब आत्मा छोड़ देगी तो पुद्गल का पिंड वापिस यहाँ पर जला दिया जाएगा, खेल खत्म। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ दे, वैसा ही ये 2 वर्गणाएं, कार्बन वर्गणा और तेजस वर्गणा, आप शरीर छोड़ते ये नहीं निकल सकती है। ये है अबंध संबंध। इस बंध संबंध का मतलब ये हो रहा है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से एक रस बन जाना, एक रूप बन जाना। अब आप उसमें से दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। अब जब आत्मा भगीरथ पुरुषार्थ करेगी, तब जा करके ऐसे कार्बन वर्गणा के पुद्गल द्रव्य से, पर द्रव्य से बने हुए कर्म के परमाणुओं को वापस बाहर निकालेगी, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? ध्यान से समझिए सब। तो ये जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया हर किसी के ना साथ नहीं है। शरीर के भी अनंत परमाणु है, वो औदारिक वर्गणा के परमाणु अनंत है। 1 सेकंड में आत्मा शरीर के अनंत औदारिक वर्गणा के परमाणुओं को छोड़ करके 1 सेकंड में निकल जाता। कोई आत्मा ये नहीं कह सकता है कि मुझे शरीर छोड़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, मैं शरीर नहीं छोड़ पा रहा हूं, मेरे को 1 घंटा लगेगा, मेरे को 2 घंटा लगेगा, मेरे को 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, मेरा शरीर बहुत बड़ा है। हाथी एलिफेंट है, एलिफेंट बोलेगा कि माय वेट इज 9 टन, 9 to 10 टन, 10,000 kg। भाई साहब, मुझे इतना बड़ा शरीर छोड़ने के लिए 10 घंटा लग जाएगा भाई साहब। कोई आत्मा अनंत काल में भी शरीर छोड़ने में इतना टाइम नहीं लगा सकती है, क्योंकि शरीर बने हुए औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा ने सिर्फ स्पर्श संयोग संबंध से ही जोड़ करके रखे हैं।
हालांकि अनंत परमाणु है और सब में आत्मा ने अपने असंख्य प्रदेश फैला दिए हैं। फैलाया, अब फैला दिए तो उसको छोड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आपके घर का आप बैठे हो, आपका कमरा देखिए 10 बाई 10 है, 12 बाई 12 है, 15 बाई 15 है, या आप हॉल में बैठे हो। अब उसमें स्विच ऑफ करो तो भाई साहब ट्यूबलाइट का प्रकाश 1 सेकेंड में जाएगा कि 10 घंटे में के बाद जाएगा? वहां अंधेरा होते कितनी देर लगेगी? बल्ब है तो 1 सेकेंड में आपने ऑफ कर दिया, प्रकाश गया, अंधेरा छा गया। ट्यूबलाइट है तो 4-5 सेकेंड लगी, ट्यूबलाइट ऑफ कर दी आपने, प्रकाश गया वापस और अंधेरा छा गया। वो खाली सिर्फ और सिर्फ स्पर्श संयोग संबंध से ही है, उनको दूसरा ज्यादा संबंध ही नहीं है ऐसा। लेकिन आपने अपने घर के अंदर ब्रिक्स और कंक्रीट को जो मिक्स किया है, विद सीमेंट कंक्रीट को मिक्स किया है, क्या वो 1 सेकेंड में छोड़कर निकल जाएगी लाइट की तरह से? जी नहीं। अरे ये बात ख्याल में। अब वो सीमेंट जो है, 2 ब्रिक्स के बीच में जो है कंक्रीट के साथ जो बने हुए हैं, इनके परमाणु परमाणु को एक रस बनाकर ऐसा सॉलिड किया गया है कि वो एक दूसरे से संयोग के बाद वियोग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको प्रहार करना पड़ेगा तब होगा। तो चलो भाई, उधर तो क्या है, कंक्रीट भी, सीमेंट भी, ब्रिक्स भी, तीनों ही पुद्गल द्रव्य है। यहां आपको क्या दिख रहा है? एक चेतन आत्मा द्रव्य है और दूसरा पर पुद्गल द्रव्य है। आत्मा के गुण से पुद्गल के गुणधर्म सर्वथा विरुद्ध विपरीत है, पुद्गल से आत्मा के गुणधर्म सर्वथा विपरीत विरुद्ध है। आत्मा के गुणधर्म ज्ञान दर्शन चारित्र है, वो पुद्गल में नहीं है, इसलिए पुद्गल पर द्रव्य है। पुद्गल में जो वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है, वो गुण धर्म आत्मा में बिल्कुल नहीं है, इसलिए पर द्रव्य है। पुद्गल से आत्मा पर द्रव्य है। बरोबर है? इतना सब नहीं बोल पाएंगे, फिर टाइम जाएगा आपका। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये परस्पर सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाले इकट्ठे हो रहे हैं, तभी जा करके पुद्गल द्रव्य के योग संयोग से ही आत्मा द्रव्य की पर्यायों में परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पुद्गल द्रव्य का आत्मा द्रव्य के साथ किसी प्रकार का कोई बंध संबंध न बने तो आत्मा की कभी भी एक भी पर्याय बदलेगी ही नहीं। बोलिए अंशाबेन, बोलो, सीधू ने उन तो 2 वाक्य बनावीने बोलजो। हाँ, आत्मा का पर पुद्गल द्रव्य से जो संयोग और वियोग होता है, इसी के कारण ही आत्मा की इतनी पर्याय बनती है। अगर वो बंध संबंध पुद्गल के साथ नहीं होता तो उसकी पर्याय बदलती ही नहीं। हाँ बरोबर है। बदलना नहीं बदलना दोनों तरफ से सोचिए आप, आ गया ख्याल में? अब पुद्गल द्रव्य का आत्मा के साथ बंध संबंध क्या पुद्गल करेगा कि आत्मा करेगी? पुद्गल द्रव्य का आत्मा से वियोग जो है वो कौन करेगी? आत्मा करेगी कि पुद्गल खुद करेगा? बालक को जन्म कौन, माँ जन्म देगी कि बालक खुद जन्म लेगा? हमारा सब आत्मा ही करेगी, वही करता है। हाँ जी, ये बात ध्यान में रखिए। पुद्गल करता नहीं है, पुद्गल में कर्ता भाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा में ही कर्ता भाव है, क्योंकि आत्मा के गुण उस प्रकार के हैं। आत्मा में अनंत वीर्य गुण है, वो उसको अंधकर्ता भाव दे रहा है और उसके कारण आत्मा क्रिया करती है, और क्रिया करती है तभी जा करके पर द्रव्य के साथ का बंध संबंध होता है। पहले स्पर्श होगा, फिर संयोग होगा, फिर बंध होगा, तब जाके कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बस चलो, बहुत धन्यवाद है, आप लोग कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश करो, यही बड़ी बात है। मैं भी समझता हूँ, क्या करूँ, विषय थोड़ा ऐसा कठिन हो जाता है। बोलिए, किसको पूछना है भाई साहब? बोलिए। हाँ महाराज, अच्छा
महाराज साहब, आपने आत्मा और पुद्गल का संबंध तो बता दिया, लेकिन मेटल मेटल में होता है, जैसे वेल्डिंग हो के दो मेटल डिफरेंट गुण वाले हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी तो बंद ही है, लेकिन वो डिफरेंट गुण धर्म वाले हैं, गुण वाले अलग है। वो समान गुण धर्म वाले द्रव्य है ना, हाँ, पर नहीं है ना। पर नहीं है, पर नहीं है। दोनों ही पुद्गल है। लोहे हाँ, के साथ सोना मिले कि सोने के साथ लोहा मिक्स हो, कि लोहे के साथ सोने के साथ तांबा मिले, कॉपर मिले, वो दोनों ही पर द्रव्य है। हाँ मतलब दोनों ही पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध संबंध होने से कर्म नहीं बनता है। नहीं, वो ठीक है महाराज साहब। आत्मा के साथ ही पुद्गल द्रव्य का बंध संबंध होने से कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है महाराज साहब। हाँ बोलिए, पहले ये बोलो तो सही। सब आत्मा के साथ ही संबंध होने से कर्म बनेगा, सेम पुद्गल का पुद्गल के साथ संबंध होने से कर्म नहीं बनेगा, बंद होने से। आप बीच के शब्द छोड़ देते हो, बोलिए, छोड़िए जी। हाँ, हाँ महाराज साहब, मेरा ये प्रश्न था महाराज साहब कि सिद्ध आत्मा वहां पर एक दूसरे को टच क्यों करेगी? तो कोई जगह इतनी है तो क्यों नहीं करेगी? तो टच करने से तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, बोलिए, क्या दिक्कत होने वाली है? दिक्कत होने वाली है? कोई कर्म है, वेदनीय कर्म है, अशाता है, पीड़ा है, दिक्कत किसको होने वाली है? अच्छा, अब कुछ नहीं है तो आत्मा का। साहिब जी हाँ, क्या ये आत्मा का अव्याबाध स्वरूप है, इसलिए अनंत एक साथ रहने पर किसी को किसी से कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई कुछ नहीं सर। बोलो माँ जी। हाँ, હા તો સાહેબજી, તો ત્યાં આપણે એવું સંકોચ વિસ્તારનો ગુણ છે એટલે સાથે રહી શકે છે એવું ન કહી શકાય. नहीं 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 नहीं, તમે ગમે ત્યાં ના બેસાડો। अब उनको कोई संकोच विकास का गुणधर्म जो है, जब जरूर पड़ी तो किया संसार में, अब कोई नहीं करेगा वहां पर, किसी को उपयोग ही नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है ऐसा। बोलो, और किसको पूछना है? समझिए, ध्यान से समझिए। हाँ साहेब जी, मुझे प्रश्न ये हो रहा है कि स्पर्श गुण तो उद्गल का है ना, वह 8 स्पर्श प्रकार गुण के गुण गुण। पकड़ी न बेसो, स्पर्श संबंध लो। यहाँ ख्याल है, ये तो पुद्गल लो तमें गुण छे, गुण हाँ, के बजाय यहाँ हमको संबंध लेना है। ख्याल है कि नहीं? साथ में बैठना मतलब। अभी स्पर्श होना, टच होना, अब वो पुद्गल का गुणधर्म उसके हिसाब से है, वो अलग है। ये व्यवहार की भाषा में हम एक दूसरे का जुड़ना, ये भी तो स्पर्श है, संबंध है कि नहीं है? लेकिन जी, वहां वो अर्थ है, यहाँ ये अर्थ है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, एषो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनम, मंगलाणं च सव्येसिंबरमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जा, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। मथेन धीमहि